जेडीयू के अंदर बवाल मचा हुआ है। सीधे तौर पर नीतीश के कई सिपाही आपस में ही तलवार खींचकर खड़े हो गए हैं। पूरा मामला क्या है और चुनावी साल में, चुनावी महीनों में, कुछ दिन जब चुनाव के ऐलान होने में बाकी हैं, तब ऐसी नौबत क्यों आई? इसी मुद्दे पर समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेकानंद जी। विवेका जी, जेडीयू के अंदर तलवारें खींच गई है, नाम नहीं लिया जा रहा है लेकिन निशाने पर जरूर लिया जा रहा है। बिल्कुल, और यह सब कुछ हो रहा है जेडीयू के जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से। दरअसल जेडीयू के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा सीट को लेकर के विवाद छिड़ गया है और दल के अंदर ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। जो पार्टी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है और नीतीश कुमार की मर्जी के बिना उस दल में कुछ नहीं होता है। इसके बाद भी अगर बगावत की आग अगर निकल रही है तो निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर कहीं सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, यह तो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। दरअसल एक तरफ अनंत सिंह है तो दूसरी तरफ नीरज कुमार है और दोनों मोकामा के मुद्दे पर दोनों आपस में टकरा रहे हैं। अब समझिए इस खेल को। नीरज कुमार जब से अनंत सिंह जेल से बाहर निकले हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वे जेडीयू के टिकट से मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तभी से नीरज कुमार जो एमएलसी हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है, वे तनाव में आ गए हैं और उसके बाद प्रतिक्रिया उनकी सामने आ रही है, उनकी बयानबाजी सामने आ रही है। इसी बीच अनंत सिंह ने भी उनको लेकर के कुछ बातें कही, तो अब जो है अब विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। आप कह सकते हैं कि मोकामा सीट को लेकर के जेडीयू के अंदर बवाल, विवाद या फिर बगावत, जो शब्द भी प्रयोग कर लें वह उचित होगा, क्योंकि आप देखिएगा कि अनंत सिंह जो पहले जेडीयू के ही विधायक हुआ करते थे, 2015 में वे निर्दलीय विधायक बने, फिर 2020 में वे आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीते। 2022 में उनकी पत्नी चुनाव लड़ी आरजेडी के टिकट पर और चुनाव जीती। तो कुल मिलाकर के कहें तो 2015 से पहले उनका नाता तो जेडीयू से ही था, नीतीश कुमार से ही था, लेकिन विवाद बढ़ा, किसी मुद्दे पर टकराव हुआ तो उन्होंने अलग रास्ता किया या फिर जेडीयू ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। लेकिन 2024 आते आते वही अनंत सिंह एक बार फिर से जेडीयू के लिए जरूरी हो गए। वही अनंत सिंह लोकसभा चुनाव के दौरान जेल से उनको बाहर निकाला गया, पैरोल पर बाहर आए और चुनाव प्रचार के अपरोक्ष तौर पर उन्होंने ललन सिंह जो मुंगेर के सांसद थे उनके लिए, मुंगेर के जो प्रत्याशी थे उनके लिए चुनाव प्रचार किया। 2024 में जब नई सरकार बिहार के अंदर एनडीए की बन रही थी तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बगावत करके, आरजेडी से बगावत करके सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए के खेमे में चली आई और आज भी वो एनडीए के खेमे में है। तो अब एक बार फिर से अनंत सिंह जब बाहर आ गए हैं तो उन्होंने मोकामा से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और किसी दूसरी पार्टी से नहीं या निर्दलीय नहीं, बल्कि जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान के बाद जहां नीरज कुमार ने बगावत कर दिया है, नीरज कुमार खुल करके बोलने लगे हैं, नीरज कुमार कह सकते हैं कि पार्टी लाइन से अलग जा करके वे बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ अनंत सिंह ऐलान करते हैं कि वे जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ेंगे, उस ऐलान के बाद वे उन्हें मुख्यमंत्री से आवास से बुलावा आता है, मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ललन सिंह जो सब पार्टी में नंबर 2 की हैसियत वाले हैं उनके आवास पर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और मुलाकात की तस्वीर जारी होती है। इसके बाद भी नीरज कुमार चुप नहीं होते हैं, उनका आक्रमण अनंत सिंह पर जारी रहता है। जबकि आप समझ सकते हैं कि जो शख्स ऐलान करता हो कि हम मोकामा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होती है, उसके बाद उनकी मुलाकात ललन सिंह से होती है, तो समझने वाले को समझ जाना चाहिए कि आखिर अगर वह शख्स बोल रहा है तो निश्चित तौर पर उसके बात में दम है और दल के जो सबसे बड़े नेता हैं वे अगर मुलाकात कर रहे हैं तो बात कुछ न कुछ तो है। बिल्कुल। तो अब देखिए, अभी परसों जो पार्टी में नंबर 2 की हैसियत में है, केंद्रीय मंत्री हैं और मुंगेर लोकसभा सीट के सांसद हैं जिस क्षेत्र में मोकामा आता है, तो ललन सिंह अनंत सिंह के सरकारी आवास पर जाते हैं,
सरकारी आवास पर जाकर के ललन सिंह उतरते हैं गाड़ी से और अनंत सिंह की गाड़ी पर बैठते हैं और दोनों नेता जो है मोकामा में जनसंपर्क करने जाते हैं। मैसेज क्लियर है कि मोकामा में किसको टिकट मिलने वाला है। मोकामा में एक बार फिर से अनंत सिंह ही जेडीयू के प्रत्याशी होंगे, इसकी पूरी संभावना जो है वो दिखने लगी है। कहने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार से मुलाकात, फिर ललन सिंह से मुलाकात और उसके बाद ललन सिंह और अनंत सिंह का एक साथ यात्रा पर जाना, मोकामा क्षेत्र में गांव-गांव घूमना, तो जो यह बता रहा है कि अब मोकामा को लेकर के मैसेज क्लियर है। और कल जिस तरह से तस्वीर आई अशोक चौधरी की आवाज से, अशोक चौधरी की आवाज पर अनंत सिंह अपने बेटे के साथ गए हुए थे और वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और दोनों के बीच अभिवादन बातचीत हुई। तो यह मैसेज तो क्लियर है। उसके बाद अब जो है नीरज कुमार ने कल 2 ट्वीट करके कहीं ना कहीं अनंत सिंह को निशाने पर लिया। अनंत सिंह को लेकर के कह दिया कि एक पूर्व माननीय ने मोकामा को लेकर के, मोकामा के जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उनको लेकर के जो बातें कही है, क्या आप उसको सही करार दे सकते हैं? तो कुल मिलाकर के कहें तो मैसेज लगातार क्लियर दिया जा रहा है। इसके बाद भी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता लगातार प्रहार कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। नीरज कुमार के इस रवैये से कहीं ना कहीं नेतृत्व नाराज है। नीरज कुमार के इस रवैये से, नीरज कुमार के इस बयानबाजी से, नीरज कुमार के इस ट्वीट के को लेकर के कहीं ना कहीं नेतृत्व नाराज। हालांकि नेतृत्व की तरफ से इस पर कोई बयान या कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जो खबर है, जो जानकारी है, उसके अनुसार नेतृत्व को पूरे बात की जानकारी है, उनके नेतृत्व के संज्ञान में है कि आखिर नीरज कुमार इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। तो अब समय के साथ, क्योंकि देखिए जेडीयू के अंदर तत्काल कुछ नहीं होता है, समय के साथ उसका इलाज होता है। आप कह सकते हैं समय के साथ पार्टी आगे का निर्णय लेती है। अभी नेतृत्व चुप है, देखना होगा आगे क्या कुछ होगा। लेकिन नीरज कुमार का जो बयान आया है या फिर जो सोशल मीडिया पर उन्होंने जो पोस्ट किया है, उसके बाद नेतृत्व असहज है और हो सकता है कि आने वाले समय में कोई एक्शन भी हो जाए। क्योंकि चर्चा यह जारी है कि जब ललन सिंह अनंत सिंह को साथ लेकर जा रहे हैं, जब नीतीश कुमार उनसे मिल रहे हैं, उसके बाद कहीं कोई किंतु परंतु बचता ही नहीं है। उसके बाद अगर कल शाम में नीरज कुमार की प्रतिक्रिया इस तरह से आती है तो समझ सकते हैं कि नीरज कुमार किस रास्ते बढ़ चले हैं, किस रास्ते पर वे बढ़ चले हैं, या उसमें भी अब कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। नीरज कुमार उस रास्ते पर चल पड़े हैं। अगर उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहे तो निश्चित तौर पर पार्टी को सोचना होगा। और जो खबर है, जो जानकारी है कि पार्टी नेतृत्व को या पूरे मामले की जानकारी है, पूरे मामले की जानकारी और समय की प्रतीक्षा जो है वो की जा रही है। विकास जी, जेडीयू के अंदर अक्सर होम्योपैथिक दवाई से इलाज की बात की जाती है और जेडीयू में जिस प्रकरण की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ये होम्योपैथिक की दवाई बड़ी चर्चा में आ जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीरज कुमार अपने आप को शहीदों के लिस्ट में शामिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हो? देखिए, मोकामा के अंदर या मुंगेर लोकसभा सीट में, यूं कहेंगे पूरे बिहार में, यह जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं उसकी चर्चा है। और उदाहरण है इसका 2019 में ललन सिंह से बगावत कर करके अनंत सिंह चुनाव लड़े थे, अपनी पत्नी को नीलम देवी को चुनाव मैदान में उतारे थे और कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव मैदान में उतरे थे। ठीक है, अपनी पत्नी को ही उतारा, लेकिन अनंत सिंह ने पूरी ताकत लगा दी थी। उसका हश्र क्या हुआ? उसका हश्र यही हुआ कि 2020 में आप आरजेडी के टिकट से चुनाव जीते, लेकिन आपकी सदस्यता चली गई। 2022 आते आते आपकी सदस्यता चली गई। और सदस्यता किस मामले में गई? आपके पैतृक आवास पर AK-47 मिला और उस मामले में कोर्ट ने आपको 10 साल की सजा दी और आपकी विधायकी चली गई। आप जेल तो गए ही, आप सजायाफ्ता हो गए और आप जो है आपकी विधायकी चली गई। ठीक है, यह कहने के लिए कहा जा सकता है कि यह तो न्यायपालिका का काम है, कोर्ट ने उनको सजा दिया और नियम यही है कि जिनकी 2 साल की सजा होती है उनकी विधायकी चली जाती है, सदस्यता चली जाती है। तो उसमें कहीं किसी का हाथ नहीं है। लेकिन राजनीति के गलियारे में, सत्ता के गलियारे में या फिर बिहार के अंदर चर्चा यही होती है कि अनंत सिंह को ललन सिंह से पंगा लेना महंगा पड़ गया और उनका होम्योपैथिक इलाज
कर दिया यानी गया। कि 2019 से इलाज शुरू हुआ और 2022 आते आते इलाज ने, होम्योपैथिक इलाज ने अपना असर दिखा पूर्ण रूप से असर दिखा दिया। असर तो दिखाना 2019 के बाद ही शुरू कर दिया था, लेकिन उस रोग का पूर्णतः इलाज जो है 2022 में हो गया। तब हो गया जब अनंत सिंह की विधायकी चली गई। अनंत सिंह विधायक से पूर्व विधायक हो गए। तो अनंत सिंह के घर पे छापा पड़ा, उनके घर में AK-47 और गोला बारूद मिला। उसके बाद उनको जेल भेजा गया। जेल भेजने के बाद जल्द से स्पीडी ट्रायल चला करके उनको सजा दिलाई गई। 10 साल की सजा हो गई और सजा होते ही जो है उनकी विधायकी चली गई। तो मोकामा सीट पर उपचुनाव हुआ। ठीक है, तेजस्वी यादव ने उनकी पत्नी नीलम देवी को वहां से उम्मीदवार बना दिया और नीलम देवी चुनाव जीत भी गई। लेकिन इस बीच राजनीतिक परिदृश्य भी बदल गया। जीत गई, लेकिन 2024 आते आते देखिए क्या हुआ। 22 में भी जब नीलम देवी चुनाव जीती उस समय भी थोड़ा सा गठबंधन का स्वरूप बदल गया। बिल्कुल 2022 में तो चुनाव जीत गई, लेकिन 2024 आते थे देखिए क्या हुआ। नीलम देवी जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीती थी, 24 आते आते उन्होंने पाला बदल लिया। और पाला बदलने के पीछे की जो वजह थी वो यही थी कि खौफ ऐसा था, ललन सिंह का डर ऐसा था, या फिर ललन सिंह को चुनाव में जाना था तो अनंत सिंह को बाहर लाना था। कहा यही जाता है कि अनंत सिंह को बाहर लाया गया और अनंत सिंह ने बाढ़ और उस इलाके में जो है चुनाव प्रचार किया। कुछ जगहों पर हालांकि मोकामा विधानसभा सीट से ललन सिंह पिछड़ गए थे। ललन सिंह को उस क्षेत्र में पीछे होना पड़ा था, यह अलग बात है। यह मुद्दा नीरज कुमार उठाते हैं। लेकिन आप देखिए, तो अनंत सिंह की चर्चा हमने कर ली। अब जरा आ जाइए अगली कड़ी पर। कहा जाता है कि ललन सिंह से टकराने का खामियाजा अशोक चौधरी को भी भुगतना पड़ा। बिल्कुल। और बाद में जो खबर है, जो सत्ता के गलियारे में या राजनीति के गलियारे में चर्चा यही चलती है कि ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब अशोक चौधरी ने उनसे विवाद किया था। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने माफी मांगी थी और ललन सिंह को अपना बड़ा भाई माना था, लेकिन ललन सिंह माफ करने को तैयार नहीं हुए। उनका भी उसी पद्धति से, जिस पद्धति की आप चर्चा कर रहे हैं, उसी पद्धति से कहा जाता है ऐसा कि उसी पद्धति से इलाज हुआ। और आज की तारीख में आप देखिएगा कि अशोक चौधरी ललन सिंह से हर जगह आशीर्वाद लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यह तस्वीर भी सबके सामने है। तो अनंत सिंह का प्रकरण लोग जान रहे हैं। अशोक चौधरी ने भी विवाद किया, कहा जाता है कि विवाद किया, सीएम हाउस में विवाद हुआ था और तब यह मामला काफी चर्चा में आई थी। हालांकि कुछ दिनों के बाद मामले का पट्टाछेप हो गया और अशोक चौधरी ने ललन सिंह को अपना बड़ा भाई माना। रिश्ते ठीक हो गए, रिश्ते ठीक हुए। लेकिन कहा जाता है कि वहां भी उसी पद्धति से इलाज किया गया। तो दो बड़े नेताओं, आप कह सकते हैं अनंत सिंह बड़े जनाधार वाले नेता हैं। मोकामा के क्षेत्र में उनकी उतनी ही पकड़ है, जितनी पहले पकड़ थी उतनी ही पकड़। तो उनका इलाज होते हुए तो देर नहीं लगी। जिस पद्धति की आप चर्चा कर रहे हैं उस पद्धति से बढ़िया से इलाज हुआ। और आज की तारीख में अनंत सिंह ललन सिंह के आगे, ललन सिंह आप उसको कह सकते हैं पिछलग्गू के तौर पर चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अनंत सिंह की अकड़ निकल गई। आप कह सकते हैं कि अनंत सिंह की अकड़ निकल गई। अशोक चौधरी के बारे में हमने चर्चा की। अब जो है सो अनंत सिंह के मुद्दे पर नीरज कुमार ने मोर्चा खोल रखा है। नीरज कुमार बार बार इस बात को कह रहे हैं और अनंत सिंह पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कल, और वो भी तब जब ललन सिंह साथ हैं, तब नीरज कुमार इस तरह की बात कर रहे हैं। तो न सिर्फ मोकामा बल्कि पटना, राजधानी पटना में भी, या यूं कहिए कि जेडीयू के अंदर भी यह चर्चा है कि क्या इनका भी, नीरज कुमार का भी उसी पद्धति से इलाज होगा। इसकी जबरदस्त चर्चा है। आज सुबह हमने जेडीयू के कई नेताओं से जब बात की तब उन लोगों ने भी कहा कि लगता है कि जिस तरह से अन्य नेताओं का इलाज हुआ है उसी पद्धति से अब लगता है कि जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है उनका भी इलाज होगा। चलिए, तो ये तमाम जानकारी हमारे सहयोगी विवेकानंद जी दे रहे थे। इलाज होगा, अब सामने मरीज कौन होगा वो देखना है। डॉक्टर साहब तो फिक्स है। चुनावी साल में होम्योपैथिक इलाज की चर्चा 2025 में कितना कारगर होता है वो भी देखना होगा। फिलहाल इस इलाज में शहीद कौन होते हैं उस पर सबकी नजर टिकी रहेगी।